नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या अगले 2 दिन के बाद भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों का काम करना बंद हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बताएं कि लगातार पिछले 1-2 हफ्ते से सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं, वो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे ट्विटर हो, लगातार सवालों के घेरे में रही हैं। और इसी बीच अब एक ये बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इन कंपनियों का भारत में कामकाज बंद हो सकता है 2 दिनों के बाद। और आपको बताऊं कि 2 दिनों का प्रश्न आखिर क्यों आया। इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है जिसे समझने की जरूरत है। दरअसल आपको बताया कि 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार का जो मीटी है, मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई थी सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए। इसमें कई सारे नियम उनके लिए बताए गए थे। उन्हें कहा गया था कि उन्हें भारत में अपना एक ऑफिस रखना होगा, अपना एक कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा, उनको अपनी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी शिकायत को दुरुस्त करने की व्यवस्था बनानी होगी, साथ ही उनको एक कंप्लायंस रिपोर्ट जो मंत्रालय है उसको भेजनी होगी। ये तमाम उसमें शर्तें थी जो नए नियम बनाए गए थे उसके हिसाब से। और ये जो नए नियम बनाए गए थे ये 25 फरवरी 2021 को जारी कर दिए गए थे। इसमें तब जारी करते समय 3 महीने का वक्त दिया गया था कि 3 महीने के भीतर इन तमाम कंपनियों को, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इन्हें इन नियमों का पालन करना होगा। और इसके लिए उनको 3 महीने का वक्त दिया गया था। अब जो जानकारी मिल रही है, आज हम जब बात कर रहे हैं, तब सरकारी सूत्रों के मुताबिक केवल एक ही कंपनी ऐसी है जिसका नाम है कू, जिसने ये सारे व्यवस्थाएं की हैं और जिसने इन तमाम व्यवस्थाओं के बारे में सरकार को जानकारी दी है। इसके अलावा वो चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, इन तमाम कंपनियों ने कहा है कि वो अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाई हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय हैं, जहां उनके बड़े अफसर बैठते हैं, जहां उनके मालिक बैठते हैं, वहां से उनको दिशा निर्देशों का इंतजार है कि ये भारत सरकार की ओर से इस तरह के निर्देश आए हैं। अब आप बताइए कि हमें आगे क्या करना है। तो यानी ये जो पूरी गेंद है उन्होंने अपने हेडक्वार्टर के पाले में डाल दी है और भारत सरकार को ये कह दिया है कि अभी हमें जवाब चूंकि अमेरिका से नहीं मिला है, हेडक्वार्टर से कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते कि जो आपने नए नियम बनाए हैं इनका हम पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब कुछ उनमें से कुछ कंपनियां हैं जो ये कह रही हैं कि 3 महीने का वक्त जो है ये थोड़ा कम है, आप एक काम कीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, आप इसको 6 महीने का टाइम कर दीजिए। लेकिन भारत सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक, कि इसमें कोई भी बढ़ोतरी फिलहाल करने का विचार नहीं है भारत सरकार का। और इसमें यह कहा गया है कि 25 मई के बाद यानी 26 मई से जब ये नए नियम लागू हो जाएंगे तो इसके बाद इन कंपनियों का क्या होगा यह खुद ही इनको तय करना होगा। और क्या हो सकता है इस बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ये जो नए नियम है इसमें आईटी एक्ट के 79 के तहत यह कहा गया है कि ये तमाम कंपनियां हैं ये इंटरमीडियरी हैं, यानी इनका जो प्लेटफॉर्म है उस पर कोई भी जाकर अपनी बात रख सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कोई शिकायत है कि मेरे बारे में कुछ गलत टिप्पणी की गई है या कुछ किया गया है, तो इस शिकायत का समाधान करने के लिए आपको ये कहा गया था कि आप एक व्यवस्था बनाइए जिसमें कि कंप्लायंस ऑफिसर, जिसमें कि रिड्रेसल सिस्टम, ये सारी व्यवस्थाएं होनी थी, जो अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन इसमें यह अब हो सकता है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो फिर इनकी जो इंटरमीडिएट स्टेटस है इसको हटाया जा सकता है। और इसके पीछे आपको एक दिलचस्प बात बता देता हूं। हाल ही में जो टूल किट का मामला सामने आया, तथाकथित टूल किट का, इसमें एक विवाद जो आया और जिसके बाद मीटी ने अपनी ओर से ट्विटर को नोटिस देकर के पूछा भी कि आपने संबित पात्रा का जो ट्वीट है उसको आपने मैनिपुलेटेड मीडिया आखिर कैसे मार्क कर दिया। तो उस पर कोई ट्विटर की ओर से अभी तक जवाब आया नहीं है, लेकिन यह कहा गया कि ट्विटर का अपना फैक्ट चेकिंग सिस्टम है, वो खुद तथ्यों की जांच करते हैं, फिर उसके बाद अगर उनको लगता है कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है तो वो उसको मार्क कर देते हैं। सरकार का ये कहना है कि आपका जो ये सिस्टम है फैक्ट चेकिंग का, इसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं है, कोई ओपननेस इसके बारे में है नहीं कि कौन है ये कंपनी जो आपके तथ्यों की जांच करती है, किस तरह से ये पाती है कि ये तथ्य सही है या गलत है। तो इसके हिसाब से अब आईटी मंत्रालय की ओर से ये ट्विटर को नोटिस दिया गया था। लेकिन अगर कंप्लायंस की स्टेटस आपकी है और इंटरमीडिएट की स्टेटस अगर आपकी है तो फिर सरकार ये पूछती है कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि जो कंटेंट है वो सही है या गलत है, मैनिपुलेटेड है, ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। तो इसमें ये आईटी एक्ट 79 की धारा जो है वो
रोल प्ले करती है। और इसलिए सरकार अब ये कहती है कि अगर 25 मई तक इन तमाम सोशल मीडिया की कंपनियों ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो जो इंटरमीडिएट स्टेटस है इनकी वो छीन सकती है। और इसको छीनने का क्या मतलब होगा? इसके छीनने का मतलब ये होगा कि जो भारत के मौजूदा कानून हैं, भारत की संविधान व्यवस्था के तहत जो कानून बनाए गए हैं इस बारे में, वो कानून अमल में आएंगे और उन कानूनों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब सरल शब्दों में ये हुआ कि जैसे बाकी कंपनियां होती हैं पब्लिशिंग, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, चाहे अखबार हों या बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जब वो उनके खिलाफ जब क्रिमिनल एक्शन हो सकता है जिसमें डेफेमेशन से लेकर के हर चीज शामिल है, तो वही व्यवस्था इनके ऊपर भी लागू हो जाएगी अगर इन्होंने कंप्लायंस अपना नहीं किया तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या 25 तारीख के बाद इन सोशल मीडिया कंपनियों के कामकाज पर कहीं रोक तो नहीं लग जाएगी भारत के अंदर, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इनको कहा जाएगा कि अगर आप ये कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, अगर नियमों को नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके खिलाफ जो भारत के मौजूदा कानून हैं उनके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब जानने के लिए अभी हमें 2 दिन इंतजार करना होगा, देखना होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी कंपनियां क्या रिएक्शन देती हैं इस कंप्लायंस के मुद्दे पर। बात पते की में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।